हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ओएनजीसी के बारे में बात करेंगे। ओएनजीसी में हमें क्या दिख रहा है, ओएनजीसी का टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करेंगे। बेसिकली ओएनजीसी में भी मुझे वोल्फेव दिख रहा है, और अगर आपको वोल्फेव के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके वोल्फेव का लर्निंग वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद में आप इस स्टॉक का एनालिसिस देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। चलिए, ओएनजीसी में हमें क्या क्या दिख रहा है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने ओएनजीसी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में आपको ओएनजीसी में भी वोल्फेव दिख रहा है, तो उस हिसाब से वोल्फेव आपको 5 4 3 2 1, आपका एक से नीचे हो गया 3, और 3 के ऊपर और 1 के ऊपर ये आपका हो गया 4 नंबर का पॉइंट, और 2 से नीचे भी आपका 4 नंबर का पॉइंट है, और 1 से 3 को मिला तो हुआ ट्रेंड लाइन काट के 5 नंबर का पॉइंट भी हमें मिल रहा है। तो ये हो गया आपका वोल्फेव 1 नंबर, 2 3 4 और ये 5। उस हिसाब से वोल्फेव का फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो गया है। सेकंड टारगेट अभी वोल्फेव का मंथली चार्ट के हिसाब से पेंडिंग है। तो ये सिर्फ मैं आपको एक रेफरेंस की तौर पे बता रहा हूँ। हम वोल्फेव का एनालिसिस ओएनजीसी में डेली बेसिस के ऊपर भी करने वाले हैं, तो मुझे डेली बेसिस के ऊपर भी वोल्फेव मिल रहा है, तो मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। हम लोग अभी डेली में ओएनजीसी का चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे आपको फ्लैग पैटर्न भी दिखेगा। मैं आपको फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर आपको फ्लैग पैटर्न के बारे में मालूम नहीं है तो आप फ्लैग पैटर्न का लर्निंग वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन पे सेट कर देता हूँ। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके फ्लैग पैटर्न का लर्निंग वीडियो पहले देखिए, उसके बाद में आप लोग ये स्टॉक का एनालिसिस के ऊपर फ्लैग पैटर्न ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे मैं ये ट्रेंड लाइन का यूज़ करने वाला हूँ। ट्रेंड लाइन से हम लोग यहाँ पे पोल बनाएंगे। ये हो गया आपका पोल। फिर से मैं एक ट्रेंड लाइन लेके ये स्टॉक का जो रेजिस्टेंस था उसको मैं एक ट्रेंड लाइन प्लेस करने वाला हूँ, और नीचे जो सपोर्ट है उसके ऊपर भी मैं आपको एक ट्रेंड लाइन प्लेस करके फ्लैग पैटर्न दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न के हिसाब से अगर आपको टारगेट निकालना है तो आपको क्लोन को टिक करके आपको उसके ऑप्शन में जाना है, उसके ऑप्शन में जाके उसको क्लोन करना है। क्लोन करके आपको फ्लैग पैटर्न का टारगेट आपको निकालना है। तो फ्लैग पैटर्न का टारगेट भी आपको ऊपर 195 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कब होने वाला है ये तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन आपका एनालिसिस अगर स्ट्रांग रखते हो तो आप इसका ब्रेकआउट कब होने वाला है और इस बार इसका ब्रेकआउट हो सकता है क्या, ये भी आप लोग आपके टेक्निकल एनालिसिस के नॉलेज के बेस पे निकाल सकते हो। तो चलिए, हम लोग अभी इसका ब्रेकआउट होने वाला है नहीं होने वाला है एक बार चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है वोल्फेव। वोल्फेव में आपको स्ट्रक्चर मालूम है, 5 4 3 2 1, ये आपका हो गया वोल्फेव। और ये वोल्फेव ये यहाँ पे भी एक्टिवेट हो सकता था, यहाँ पे भी एक्टिवेट हो सकता था। अगर ये कंसोलिडेशन लॉन्ग चलता है तो हम कैसे मान के चलेंगे कि यही वोल्फेव फाइनल है और यही वोल्फेव से इस चैनल का ब्रेकआउट होने वाला है। तो उसके लिए हमें वोल्फेव जब मिलती है तो वो सपोर्ट में मिलती है कि नहीं मिलती है वो एक बार आपको ठीक से देखना है। तो उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और पीछे कुछ हमें सपोर्ट मिलता है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये हो गया आपका करंट सपोर्ट। यहाँ पे स्टॉक ने बाउंस लिया है, तो पीछे जाके स्टॉक ने यहाँ पे भी आपको सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक दिखा था, और यहाँ पे भी उस स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। ये यहाँ पे दो टाइम आपको सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक दिख रहा है। यहाँ पे 2 टाइम का मतलब है एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भी स्टॉक सपोर्ट ले रहा है
और ये जो ऊपर से चैनल जो ग्रीन ट्रेंड लाइन में मंथली चैनल मैंने आपको दिखाया था, उस चैनल के बॉटम पे भी वो स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो हम इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चल सकते हैं और उसी सपोर्ट से स्टॉक ने अभी हमको बाउंस बैक दिखाया है। और इस वजह से आप इस वोल्फेव को कंफर्म वोल्फेव मान के चल सकते हो। और वोल्फेव का टारगेट जो है सेकंड वाला, वो आपको चैनल के बाहर मिलता है, तो आप इसको कंफर्म कर सकते हो कि इस बार इस चैनल का ब्रेकआउट होगा। इस चैनल का ब्रेकआउट होगा, इसका मतलब है इस टाइम इस फ्लैग का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। एक टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, तो हम तो कुछ इसको कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन श्योरिटी नहीं मान के चल सकते, लेकिन हम उसको टेक्निकल एनालिसिस करके ये कह सकते हैं कि ये चीज़ हो सकती है। तो चलिए हम लोग वोल्फेव ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए आपको इलियट इम्पल्स वेव 1 2 3 4 5 का यूज़ करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट और ये फिफ्थ पॉइंट। तो हमें यहाँ से ट्रेंड लाइन लेके 1 और 3 को मिलाना है। तो आपको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को काटते हुए स्टॉक नीचे आके फिर से ऊपर उसने उस चैनल में क्लोजिंग दे दी है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो आपको वोल्फेव कंफर्म होता है। यहाँ से सेकंड और फोर्थ पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमें फर्स्ट टारगेट मिलता है। इसमें हम फर्स्ट टारगेट नहीं देखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टारगेट हमें बहुत ही नज़दीक दिखाई दे रहा है, तो हम सेकंड टारगेट के लिए जाएंगे। सेकंड टारगेट आपका वोल्फेव का 1 और 4 को मिलाता हुआ जो ट्रेंड लाइन है, उसे अगर हम लोग ड्रॉ कर दे तो हमारा सेकंड टारगेट हमें मिलता है। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। आपको ये लाइन 2 नंबर के पॉइंट तक खींचनी है, तो आपको उसका एग्जैक्ट टारगेट मिल सकता है सेकंड वाला। तो चलिए इसको हम डिटेलिंग कर लेते हैं। यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे मैंने ली है, इसको हम लोग सेकंड टारगेट कहेंगे और वो रहेगा आपका सेकंड टारगेट 160 के आसपास। ये होगा आपका सेकंड टारगेट। हम लोग इसमें फर्स्ट टारगेट का टैग नहीं लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट टारगेट आपको हिट होता हुआ दिख रहा है। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रे के ऊपर टिक करके मैंने इसको फिर से क्लोन कर लिया है और इसको हम लोग सेटिंग में जाके एसएल प्लेस करेंगे और आपका एसएल होगा 130। इसको मैं स्टॉप लॉस कहता हूँ और यहाँ पे उसका कलर हम लोग रेड करेंगे। ये हो गया आपका नीचे स्टॉप लॉस, जो कि 5 नंबर का पॉइंट है उसके नीचे है। और फिर से इसको हम लोग क्लोन करेंगे हॉरिजॉन्टल रे को और इसको हम लोग उसका कलर अब ग्रीन करने वाले हैं और टेक्स्ट में जाके इसको एंट्री कहेंगे और कोऑर्डिनेट्स में जाके हम लोग उसका प्राइस डालने वाले 139.50, जो कि उसका कल का क्लोजिंग प्राइस है। ये हो गया आपका एंट्री। ठीक है, तो आपको मैंने वोल्फेव मंथली बेसिस पे भी दिखाया, उसके हिसाब से उसका टारगेट ऊपर है। ये वाला जो लाइन जा रहा है ऊपर, उसका वोल्फेव का मंथली वोल्फेव का टारगेट है। और ये स्टॉक चैनल जो डाउनवर्ड चैनल था उसमें से भी ब्रेकआउट उसने दिया है, तो यहाँ पे जो वोल्फेव एक्टिवेट हो गया था मंथली बेसिस पे, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस बार इसने चैनल ब्रेक किया। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इस बार भी ये स्टॉक ये वोल्फेव से ब्रेकआउट देके चैनल ब्रेक करेगा और यहाँ से आपका वोल्फेव का सेकंड टारगेट तो अचीव होगा और साथ ही साथ आपका जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है उसका भी यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलेगा। तो आप यहाँ पे एंट्री अगर लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और आपका रिस्क कम होके रिवार्ड आपको ज़्यादा मिलेगा। आशा करता हूँ ये टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये ऐसे एनालिसिस आपको जो बाकी स्टॉक के चाहिए तो आप मेरे चैनल वीकेंड ट्रेड को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।